तो मामला आर पार का होगा। कहता ब्रजभूषण जेल की सलाखा का पीछा होगा और नहीं भाई फिर हम अपनी जान गवा देंगे। किसान, अरे भाई किसान आंदोलन तो होया जो होया, लेकिन जरा हमारी बहू बेटी की इज्जत पर बात आ जाया करे और तो तुमने कोई जबरदस्त रूप देखने मिलेगा। इस देश के हालात ही कुछ और होंगे यदि यही हालात बेटियों के साथ रहे तो। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, आज उसी सरकार के मंत्री एमएलए हमारी बहनों की इज्जत का नीलाम किया जा रहा है, तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहाँ से लगाए। हम ऐसे देश में इस हालात से दुखी होकर के मैंने बड़े दुखी मनता यह बात कहनी पड़ रही है कि यदि देश का यही हालात है, देश की सरकार बेटियों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, तो भाई भारतीय देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जाए, इस दुनिया के अंदर बेटियां ही पैदा ना हो। अरे ब्रजभूषण जी कह रहे FIR होगी, लेकिन जब तक ये रैपिस्ट, जब तक ब्रजभूषण जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपकी सरकार को बोलो, आपके मोदी साहब को बोलो कि इन्हें मार के बोले यहाँ से उठा दिया जाए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और ये गद्दार जो है सलाखों के पीछे नहीं होते, जब तक उठ के जाने वाले नहीं है। देखिए पहले से आवाज उठाई, जनवरी के अंदर भी प्रोटेस्ट करके हम बैठे थे, 3 महीने तक बैठी रही हमारी खिलाड़ी बहनें जनवरी के अंदर भी, लेकिन उनको एक झूठा आश्वासन देके एक राजनीतिक जासे में फंसा करके कि आपके निष्पक्ष जांच होगी और न्याय होगा आपके साथ, तो हमारी बहनों को उठा दिया गया था। लेकिन एक गंदी राजनीति जो चाल पहले चली गई 3 महीने पहले, वो चाल अब नहीं चलने वाली है। अब तो सिर्फ आर पार का होगा भैया, तो वो सलाखों के पीछे होगा या हम बेटियां अपनी जान गवा देंगे। कुछ पहलवान इनके समर्थन में नहीं आ रहे, उनके लिए क्या कहना है? देखिए क्यों नहीं आ रहे, सभी पहलवान इनके समर्थन में है। कौन से पहलवान नहीं आ रहे? आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए, पहलवान भी समर्थन में और इनके माँ बाप भी समर्थन में। आज यदि कोई बेटियों का शोषण कर रहा तो वो पदों पर बैठे वो गुंडे कर रहे हैं। हमारा समाज आज भी हमारी बेटियों के स्टैंड पर कायम है और हमारी बेटियों के हित की लड़ाई लड़ रहा है। आज सरकार, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती थी, आज उसी सरकार के मंत्री एमएलए हमारी बहनों की इज्जत का नीलाम किया जा रहा है, तो हम सुरक्षा की उम्मीद कहाँ से लगाए। भाई हम ऐसे देश में इस हालात से दुखी होकर के मैंने बड़े दुखी मनता यह बात कहनी पड़ रही है कि यदि देश का यही हालात है, देश की सरकार बेटियों के लिए कुछ करना नहीं चाहती, तो भाई भारतीय देश के अंदर बेटियां पैदा ही होनी बंद हो जाए, इस दुनिया के अंदर बेटियां ही पैदा ना हो। बीजेपी का तो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी का नारा बड़ा अच्छा नारा दिया, हमें भी अच्छा लगा था। भी बेटियों के लिए कोई सरकार तो ऐसी आई कि बेटियों के लिए कुछ करेगी, लेकिन हमें समझ में बाद में आया कि नारा बड़ा अच्छा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आखिरकार बचावा किससे बेटियां, हमें पहले ये आगाह किया जा रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। लेकिन अब हम समझ चुके हैं, अब तो इस लोकतंत्र देश के अंदर हम चुप बैठने वाले नहीं है। या तो भाई लड़ते हैं तो कदम मर जाओ, लेकिन चुप बैठ कर नहीं मरेंगे। अब तो मामला आर पार का होगा, कहता ब्रजभूषण जेल की सलाखा का पीछा होगा और नहीं भाई फिर हम अपनी जान गवा देंगे। आज बैरिकेडिंग लगा दी है चारों तरफ, किसी को देखिए बैरिकेडिंग तो लगातार 12 दिन से है और आने की जहाँ तक बात है तो हमारे परिवार को रोका जा रहा है। 80 गाड़ियों का सिंगू बॉर्डर से काफिला हमारा रोक लिया गया। हरियाणा के अंदर से भी बहुत सारे आ रहे, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे आ रहे, जिनको टोलों पे रोका जा रहा है, जिनको सड़कों पे रोका जा रहा है। लेकिन हम तमाम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे, जो भी जिस भी साथी को जहाँ रोका जा रहा है वही परमानेंट मोर्चा गाड़ दो। इनके आने वाले टाइम में इनकी ताबूत में किल ठोकने का काम हम करेंगे। किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होगा। बिल्कुल किसान, अरे भाई किसान आंदोलन तो होया जो होया, लेकिन जरा हमारी बहू बेटी की इज्जत पर बात आ जाया करे और तो तुमने कोई जबरदस्त रूप देखने मिलेगा। इस देश के हालात ही कुछ और होंगे यदि यही हालात बेटियों के साथ रहे तो। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, जो किसानों के मूल्य अब भी नहीं बोल रहे हो। अरे ये नहीं बोलेंगे भैया, पार्टियां के लोग ये नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आरोप इनके अध्यक्ष पर लगे हैं, आरोप इनकी पार्टियां के लोगों पर लगे हैं। इस पहले हरियाणा के अंदर जो संदीप सिंह खेल मंत्री है, जूनियर कोच, उस पर आरोप लगा रही, उस हमारी बहन की भी FIR लॉन्च तक नहीं की जा रही। तो देश के अंदर हालात ऐसे पैदा हो गए हैं भैया, हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन बड़े दुखी मनता मैं एक बात करी कि देश के यही हालात है, यही हालात यदि देश के रहे, जो हमारे देश के लिए मेडल लेकर के हमारी बेटी आ रही, तो हम ऐसे देश का सम्मान नहीं चाहते जहाँ हमारी बेटियों का सम्मान ना हो। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि FIR हो गई, अब घर जाइए, ये अपना FIR होगी। अरे ब्रजभूषण जी कह रहे FIR होगी, लेकिन जब तक ये रैपिस्ट, जब तक ब्रजभूषण जी जेल की सलाखों के पीछे आप नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आपकी सरकार को बोलो, आपके मोदी साहब को बोलो कि इन्हें गोली मार के बोले यहाँ से उठा दिया जाए, लेकिन जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती और ये गद्दार जो है सलाखों के पीछे नहीं होते, जब तक उठ के जाने वाले नहीं है। हाँ जी, अरे भैया हम आंदोलन जी भी है। जिस देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें हो जाए ना, जिसमें हर वर्ग रोड पे बैठा हो, भाई उस देश के लोग आंदोलन जीवी ही होंगे और क्या होंगे। हम सरकार से बात कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। बिल्कुल शाहीन बाग के लोग क्या जा रहा है? शाहीन बाग के लोग है भाई, शाहीन बाग वाला हालात ये सरकार करना चाह रही है। हम तो आज भी शांति से बैठे, हमारे पास कोई गोला बारूद या बंदूक नहीं है। हम आज भी खाली हाथ बैठे शांति प्रिय अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
यदि कोई शाहीन बाग वाला माहौल बनाना चाहती तो ये सरकार और प्रशासन बनाना चाहता है। राजनीतिक पार्टियां रोटियां से पत्रकारों पर भी हमला हुआ है। साक्षी बिल्कुल, जैसे अरे- महिला पत्रकार हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं और उसके बाद उनको बीच सड़क पर- देखिए मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन बड़े शर्म की बात है भाई, हम मीडिया वालों को भी ये कह रहे हैं कि जिस देश के अंदर आप देख लीजिए जो बेटियां मेडल लेकर कह रही, उन बेटियों के ये हालात है, तो वहाँ मीडिया वाले भाई तो सुरक्षित है ही नहीं। धन्यवाद।